लखनऊ में माइक्रो फाइनेंस के 7वें वार्षिक अधिवेशन की तैयारियां पूरी। माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा द्वारा लखनऊ के होटल ताज में आगामी 18 नवंबर 2024 को 7वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के योगदान पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट जारी करना है और साथ ही एक विश्वसनीय माइक्रो फाइनेंस मॉडल को भी विकसित करना है। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों की भी उपस्थिति रहेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ भी शामिल होंगे। साथ में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन दिनेश खारा और माइक्रो फाइनेंस के भीष्म पितामह माने जाने वाले विजय महाजन भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि समापन सत्र में कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल भी शामिल होने वाले हैं। बता दें कि इस अधिवेशन के जो मुख्य बिंदु है वो कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के माइक्रो फाइनेंस का योगदान विषय पर चर्चा होगी। साथ में नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी और अन्य प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता भी इस कार्यक्रम में होने वाली है। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। आगामी 18 नवंबर को लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम होना है। लोग जो है एक फाइनेंस कंपनी को लेकर लोगों के मन में एक खौफ रहता है कि फाइनेंस कंपनी सिर्फ लोन देती है, लेकिन अब लखनऊ में जो है एक माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन द्वारा एक 7वां वार्षिक अधिवेशन होने वाला, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर अपने बारे में बताते हुए। मैं सुधीर सिन्हा माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का सीईओ हूँ और हमारे करीब 30 सदस्य संस्थाएं हैं जो पूरे यूपी में माइक्रो फाइनेंस लोन का काम करती हैं, जिसमें 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 24 एनबीएफसी एमएफआईज काम करती हैं। जो 18 तारीख को आपका जो कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या है, और सबसे जो एक अहम जो सवाल है, एक जो जब कोई फाइनेंस कंपनी आती है तो लोग उसको फाइनेंस के नजरिए से ही देखते हैं, तो उस पर भी आप अपना देखिए 18 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम लोग सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से एक सतत विकासशील मुद्दा बन सके, जो महिलाओं को, परिवार को एक रोजगार एवेन्यू उपलब्ध करा सके, जिससे परिवार का अपना रोजगार करके और पारिवारिक उत्थान हो सके। ये हमारा पहला उद्देश्य है। हम लोग इस पे कई सेशन में चर्चा करेंगे, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग होनी चाहिए, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस पे रिकवरी प्रोसेस होनी चाहिए, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा में इस 18 तारीख की कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक रिसर्च पेपर भी रिलीज करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन कैसे बनाया जाए, जिसमें 10 करोड़ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अंदाज ये है करीब 10 करोड़ रोजगारों का सृजन होना है। आज उत्तर प्रदेश में करीब 7.8 करोड़ रोजगार है, 2.2 करोड़ रोजगार और पैदा किए जाने। इन रोजगार को पैदा करने में माइक्रो फाइनेंस का क्या सहयोग हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से इसको सहयोग कर सकते हैं सरकार की इस इनिशिएटिव को, हम लोग इसके ऊपर संबंधित एक रिसर्च पेपर जो राजीव गांधी फेलोशिप पर कराई गई थी, वो उससे संबंधित एक रिसर्च पेपर भी हम इस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे। आपने रोजगार की बात की, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपकी जो फाइनेंस कंपनी है उसका क्या योगदान रहेगा, या अगर यूथ की शिक्षा की बात करें तो जो अगर ऐसे कोई युवा साथी आप लोगों की कंपनी के पास आना चाहेंगे तो उनमें क्या सहयोग है? देखिए हम लोग एजुकेशन लोन, तो जैसे आप बात करना चाहती हैं, हम लोग एजुकेशन लोन नहीं देते हैं ये, क्योंकि एजुकेशन से एक एजुकेशन दान के लिए होता है हमारा बेसिक, और उसमें हमारा बेसिक उद्देश्य सिर्फ रोजगार पर्यंत है। लेकिन चूंकि जैसे हमने बताया कि हमारी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं परिवार के सामाजिक उत्थान की तरफ कार्य कर रही हैं, तो हमारी कई कंपनियां ऐसी हैं जो जो हमारे लोनी परिवार है, जो जिन महिलाओं ने लोन लिया, उनके बच्चों को कोचिंग कराती हैं, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराती हैं, उनके बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए प्रयास करती हैं। उसका हम लोग उनसे, कंपनी के जो बारोबार, उनसे कोई अलग से चार्ज नहीं करते हैं। ये हम अपने फंड से उन परिवारों के उत्थान के लिए अलग से कार्य करते हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। उनके लिए हम लोगों ने कई ऐप बनाए हुए हैं कि अगर वो कभी बीमार होते हैं तो बजाय अस्पताल में सीधे जाने के, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिलता, पैसा डॉक्टर बहुत देता है, तो हम लोगों ने डॉक्टर भी रखे हुए हैं जो वहां पर जाकर के आपको सही मेडिकल जानकारी देंगे, सही सलाह देंगे। यदि दवाई की जरूरत है तो कुछ कंपनियों में दवाइयां भी मिल जाती हैं। इस तरीके से हम लोग इस यूथ का और परिवार के उत्थान की काम कर रहे हैं। कुछ का परिवार कंपनियां हैं जो इन सब तरीके के कामों को करती रहती है।
अभी तक आपका कुछ ऐसा अनुभव हुआ है आपकी फाइनेंस कंपनी में कि आपने किसी को लोन दिया हो, उसके बाद वो फोन ना उठा रहा, फोन स्विच ऑफ हो गया, नंबर चेंज हो गया, एड्रेस गलत हो गया, तो उसके बारे में कुछ ऐसा अनुभव अभी तक का आपके जीवन में? ये तो आपने ऐसा जैसे तोते की गर्दन पकड़ ली। ये तो एक सबसे बड़ा इशू ही है, क्योंकि हमारे लोन अनसिक्योर्ड होते हैं। हम इसमें कोई सिक्योरिटी, किसी तरीके का बंधक, कोई कागज नहीं रखते। हम जो लोन देते हैं वो सिर्फ ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के कॉन्सेप्ट पे देते हैं। जैसे मोहल्ले की, गांव की, क्षेत्र की 8-10 महिलाओं का हमने ग्रुप बनाया, और ये 8-10 महिलाएं जो हैं ये एक दूसरे की जमानत देती है। मतलब एक महिला ने नहीं दिया तो दूसरी महिला दे देगी। लेकिन अब चूंकि बकाया बहुत होने लगे तो दूसरी महिला भी इस तरीके से लोन देने से कतराती है। तो इस अब जो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उन परिवारों से, उन महिलाओं से जा करके अनुनय विनय करना, उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना बुझाना कि अगर भाई आप पैसा नहीं देंगे तो आपको आगे से पैसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सिविल स्कोर पे सारी महिलाओं का सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो उनको दोबारा कहीं से लोन नहीं मिलेगा, वो लोन के लिए डिफॉल्ट कराएंगे। इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात जरूर है, ये खतरे हमारे बिजनेस में, व्यापार में बंधे हुए हैं। ये इनबिल्ट खर्चा है और इसको हम लोग रोक नहीं सकते। तो जैसे कि मेरी जो पहला सवाल था आपको, 18 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है, जो 7वां वार्षिक अधिवेशन है, उसमें मुख्य बिंदु आपका जो एक है जिसको लेकर ये आप अधिवेशन कर रहे हैं, वो बता दीजिए हमारे दर्शकों हमारा मुख्य बिंदु सिर्फ इतना ही है कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट को हम एक रोजगार पर्यंत सतत मॉडल बना सके, जो एक विश्वसनीय हो और आगे तक चलने वाला हो, जिससे महिलाओं को दोबारा उस गरीबी के बंधन से बाहर करने के लिए एक प्रयत्न बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।